हमने धर्मों की बात की है तो धर्म को लेकर ही एक बयान आया है और बयान दिया राजनीतिक आदमी ने। आप बयान सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये बयान विवादास्पद है, क्या ये बयान नहीं होना चाहिए था या ठीक है अगर उन्होंने अपनी राय रखी है तो। ये बयान दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल उस मुलाकात पर टिप्पणी की जो ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में कल हुई है। उमर अब्दुल्ला बंगाल गए थे, वहां उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद उनको कश्मीर आने का न्योता दिया और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं दुर्गा पूजा के बाद कश्मीर आऊंगी। अब इस पर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि मैंने कश्मीर में जिन लोगों की पहलगाम में हत्या की गई उनके परिवार के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि उनको कितना दर्द, कितनी तकलीफ दी गई है। किसी उस जगह मत जाओ जहां पर मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में, और कश्मीर तो बिल्कुल मत जाओ। जम्मू कश्मीर भी जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर मत जाओ। जहां बहुतायत में मुसलमान हो उस जगह पर घूमने मत जाओ। ये मैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीरियस आदमी हूं, इसीलिए ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। आप सुनिए जरा। आज भी मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट का बाद बीटन अधिकारी का स्त्री समीर गो का स्त्री बताया था, तब मैं बंगाल का जो टूरिस्ट है उनको मैं सुझाव दिया, आप थोड़ा डेमोग्राफी देख के जाइए। आपको हिमालय को दर्शन करना चाहिए तो उत्तराखंड और इसमें जाइए ना, हिमाचल में जाइए, डेमोग्राफी देख के जाइए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। मुस्लिम बहुल एरिया में वो वस्त्र उतार के हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए मैं तो पहले इंसान हूं ना, पहले इंसान हूं। वो क्या करता है, जब मुसलमान के ऊपर जब कोई टिप्पणी आएगा तब उसका इरिटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पार्टी का नाम टीएमसी हो सकता है, वो जो काम कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना सुराबुर्दी का काम ही। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में यह भी कह दिया कि मैं ये बात निजी कैपेसिटी में कह रहा हूं, ये मुझे पार्टी के नेता के तौर पर इस वक्त ना देखा जाए, लेकिन देखा तो जाएगा। वो पार्टी के बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि किस लिए डेमोग्राफी देखकर जाओ, मुस्लिम बहुल इलाके में मत जाओ। तो अब क्या इनकी पार्टी को पसंद आएगा ये बयान? त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक जीवन में आप निजी कहकर किसी बयान को इससे नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हैं, नेता विपक्ष हैं। तो ये बयान उसी तरह से देखा जाएगा। और बंगाल के चुनावों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी समय है, अगले वर्ष है, लेकिन फिर भी इसको उसी तरह से देखा जाएगा कि शुभेंदु अधिकारी हिंदू ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। ये बयान ठीक नहीं लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में आप न जाइए, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, और वो पॉलिटिकली और विशेष करके कहें कि अगर सोसाइटी के तौर पर, सोशल अगर उस नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ा हो जाता है। क्या सचमुच नहीं है कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहाँ हिंदू जाने से डरता है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि वहाँ कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे खतरनाक होता है? और कई बार हम इसको देखते हैं तो कम्युनल टाइप बात लगने लगती है कि भाई आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भाषा विवाद हुआ तो उसमें आ गया कि आप मुस्लिम इलाके में जाकर दिखाओ। ये मुस्लिम इलाके वाली मेंटेलिटी कब खत्म होगी? अगर वो नहीं खत्म होगी तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और हम वो देख रहे हैं कि आखिर स्थानीय लोगों ने उनको अपने घर में रखा, वहां वो छुपे रहे, पूरी तरह से उनको पकड़ा नहीं जा सका और अभी भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो ये चिंता में डालने वाली हैं। और उसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो मुस्लिम सोसाइटी है उसकी तरफ से भी आना होगा, मुस्लिम सोसाइटी को घटवाइजेशन से बाहर आना होगा। और एक बात और जरूरी बात, बार बार हम ये कहते हैं कि सरकार कितने कश्मीरी हिंदुओं को वापस ले जा पाई। ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं कि जिसने सेब बागान से लेकर दुआर दलान, घर पर, दुकान पर, सब पर कब्जा कर लिया, वो मुसलमान क्यों नहीं छोड़ रहा है वो कब्जा? तो शुभेंदु का बयान ऐसे ठीक नहीं लगता है, सार्वजनिक नेता को ये बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है वो चिंता दूसरी है, उसको भी सुनना चाहिए। मुझे लगता है जैसे बंगाल के जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उसकी भी बड़ी भूमिका है शुभेंदु अधिकारी के बयान में। समीक भट्टाचार्य अभी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बन गए। सर, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं अभी इसको ठीक करते हैं, फिर बात कर आपकी पूरी में लेता हूं। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी क्या अपनी पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ हो गए? क्या अब सरकार ने 370 हटाया वहां पर, तो क्यों हटाया?
कश्मीर के लोगों को भारत की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? आज जब आप कहते हो कि 2.5 करोड़ लोग लगभग पिछले साल वहाँ पर टूरिस्ट बन करके गए थे, इससे वहाँ की इकोनॉमी इतनी उठी है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी उसके भी खिलाफ हैं? भाई बगैर हिंदू मतलब और राज्यों से और हिंदू लोगों के या गैर मुसलमान लोगों के वहाँ जाए तो टूरिज्म में इतना बड़ा इजाफा नहीं हो सकता था। सिर्फ मुसलमान तो घूमने नहीं जाता होगा कश्मीर, तो क्या वो उसके भी खिलाफ है? क्या ये देश के हित में नहीं है कि कश्मीर तरक्की करे और देश के और राज्यों के साथ जैसे रहते हैं मिलजुल कर सभी लोग, सारे भारतवासी, वैसे कश्मीर के कश्मीरी लोग भी रहें? सर नहीं, ये सारा जो शुभेंदु जी ने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो क्या राय रखते हैं उनके नेता के लिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लग रहा है वो अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे हैं कि कश्मीर में मत जाइए। इसका मतलब कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, वहाँ आर्टिकल 370 हटाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। 2.5 करोड़ यदि टूरिस्ट जा रहे हैं उसके बाद भी हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर पर भरोसा नहीं है। बंगाल की पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, वो तो सारी चर्चा होगी और वो तो अपरेंट है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि बंगाल के चुनावों को ध्यान में रखते हुए शुभेंदु जी ये कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर हमें टिप्पणी करने की ज़रूरत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। और मैं तो ये मानूंगा कि यदि शुभेंदु अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करती तो ये भारतीय जनता पार्टी के बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे मुझे भी लगता है कि इस पर जरूर बीजेपी का कुछ रिएक्शन आना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकले हुए या राष्ट्रीय सेवक संघ के संस्कारों से निकले हुए नेता तो है नहीं। टीएमसी से आए हुए, तो टीएमसी की राजनीति जिस तरीके से वो करते थे कि मैंने जो बोला वो ब्रह्म वाक्य है, वैसे वो राजनीति चाहते हैं। वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से बने, वो किसी और के लिए पैरवी कर रहे थे। राष्ट्रीय सेवक संघ के पसंद के राज्यसभा सांसद सुमित भट्टाचार्य को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। तो अब उनको ये लग रहा है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और संघ से भी इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग वहां पर नहीं है। विपक्ष नेता इन्हें लगता है कि भाई अमित शाह जी का मेरे पर हाथ है और मैं विपक्ष का नेता हूं, तो बंगाल की पार्टी मेरे हिसाब से चलेगी। जैसे मैं चाहूंगा वैसे बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हकूंगा। मुझे लगता है अभी वो टीएमसी की जो राजनीति है जी, उससे वो बाहर निकल के नहीं पाए और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुझे लगता है परेशानी बंगाल के अंदर खड़ी कर रहे हैं। अगर इसी तरीके ये एक एम्बैरेसमेंट होगा बीजेपी के लिए, निश्चित रूप से होगा। और इसके पहले भी बयान दे चुके थे। इसके पहले उन्होंने बयान दिया था कि अल्पसंख्यकों का जो मोर्चा है उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जहां प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि भाई आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कितने पर्यटक देश के अंदर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कितनी सुविधा हो रही है, उसके बाद आप लोगों से कह रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर मत जाओ, ये निश्चित रूप से नुकसानदायक है पार्टी के लिए। बिल्कुल। वैसे ये देखा जाए तो आसिम मुनीर को बड़ा अच्छा लगेगा ये वाला सेंटेंस। क्यों लगेगा? वो हमेशा से कहता आया है कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। वो कहता है कश्मीर उनकी जुगलर वेन है। वो कहता है कि कश्मीरीज नहीं रहना चाहते, जबकि अगर आप देखें पहलगांव अटैक के बाद सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुए थे वो कश्मीर के अंदर ही हुए थे। लोग सड़कों पे आए थे, उन्होंने वहां पे दिए भी जलाए थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये आतंकी हमले फिर से नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो मदद करते हैं इसमें, लेकिन आज कश्मीर काफी देर से बदल रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है भारत के साथ, जो हम चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े। और साथ में 2 करोड़ जो आपने बताया था 35 लाख के करीब जो गए थे पिछली बार टूरिस्ट, अब वापस टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि वहां वापस टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी जो यात्रा हो रही है, अमरनाथ यात्रा, कितनी सेफली हो रही है। पहलगाम का हमला हुआ ही क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान को यही तो अच्छा नहीं लग रहा, यही अच्छा नहीं नॉर्मलसी हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। अब ये शुभेंदु अधिकारी पर देखें उनकी पार्टी क्या कहती है।